To our YouTube channel, and as I promised to you, we'll develop next part and on this topic. So we are going to study about how to form सेंटेंस को कैसे बनाएं, कैसे बोलें। भाई जब आप इंग्लिश बोलते हैं तभी आप सेंटेंस को बनाते हैं। तो बीइंग अ टीचर, जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं तो being a teacher and I should teach you both and how to speak and how to write. So I'm just currently teaching you both things and how to write and how to speak. तो क्या है, इंग्लिश बोलना भी आना चाहिए, समझना भी आना चाहिए. Suppose that and you know English very well in writing but you are not able to talk to someone, so it is a very and it will be very embarrassing before someone. So and you need to learn English very well as need to write in English. So I think अब देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, कंजंक्शन है जो उसको हमको लोग बनाना है कि सिंगुलर प्लूरल है, डू नॉट लगाना है, डज नॉट लगाना है. चलिए देखते हैं कि ये क्या है, हाउ टू फॉर्म में क्या है. चैप्टर नंबर 13 है. अब आप देखिए पहले हम सेंटेंस बनाएंगे, यहीं से शुरू करते हैं. अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस तो में से कोई एक होगा. तो लिखा है आई वी जे यू, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके लिए लिव होगा कि डोंट लिव होगा. अगर हम पॉजिटिव बनाएंगे, जैसे अगर मैंने ले लिया पॉजिटिव, ये मतलब ये मैंने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, आई लिव होगा केवल होगा. ये पॉजिटिव है, ये अफर्मेटिव है जिसको बोलते हैं. ये अफर्मेटिव. नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे हो जाएगा आई डोंट लिव, आई डो नॉट लिव, मैं नहीं रहता. तो ये आपका नेगेटिविटी आ गई इस सेंटेंस में. तो यू विल गेट द नेगेशन इन दिस सेंटेंस. तो आप इंट्रोगेटिव में बनाना है तो आप यहाँ पे आ जाए. मैं आपको बता देता हूँ इंट्रोगेटिव में क्या है. डू आई लिव हो गया, ठीक है. तो मैं आपको केवल इसमें इतना समझाना चाहता हूँ कि जब भी कोई आप सेंटेंस बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब की तो जरूरत होती नहीं. लेकिन जब आप उसी पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो नॉट चाहिए होता है, नेगेटिव होता है. उसी नॉट को सही करने के लिए आपको चाहिए होता है हेल्पिंग वर्ब ना. तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है जिससे मेन वर्ब में हेल्प हो पाए और सेंटेंस को एकदम सही मतलब निकल के बन पाए. तो आप देखें आई लीव द केवल था, यहाँ पे देयर इज नो एनी ऑक्सिलरी वर्ब है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हम कह रहे हैं. तो आप पूछ नहीं. अफर्मेटिव हो गया. नेगेटिव बनाने के लिए अब आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है टू ऑर्डर, आपको वो लर्न होना चाहिए. अगर आपको लर्न नहीं है तो यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस. तो आपको अगर याद है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है. क्योंकि आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए आई के साथ आपका डू नॉट लग जाता है. इसीलिए आप नेगेटिविटी बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए तो आई डोंट लिव, यही जो अपना हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज, इसी को अगर हम पहले कह देते हैं तो इंट्रोगेटिव हो जाता है. अब डबल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, डब्ल्यू फैमिली से जितने भी होते हैं उस वर्ड को पहले लगाते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है. अगर इस तरह से बनते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं इसे. लेकिन केवल हेल्पिंग वर्ब लगा कर डू आई लिव या डज ही लिव, अगर इस टाइप को बनाते हैं तो आपका इंट्रोगेटिव कहलाता है. तो ये तीनों सेंटेंस है जिसे अब आपको क्या कहना है, सब्जेक्ट को पता होना चाहिए सिंगुलर और प्लूरल कहते किसे हैं. दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम ऑक्सिलरी वर्ब लर्न कर रहे हैं ये किस टेंस का है. तो अगर आपको उसी टेंस में बनाना है जिसका ऑक्सिलरी वर्ब पता होना चाहिए. अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं पता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर आप नहीं जानते हैं, सिंगुलर प्लूरल नहीं जानते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं जानते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि आप सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पाएंगे. इतना तो आना चाहिए. और सबसे मैंडेटरी चीज हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर प्लूरल पता होना चाहिए. वर्ब के फॉर्म्स पता होने चाहिए. वर्ब के फॉर्म्स नहीं पता है तब भी आप नहीं बना पाएंगे. सुन लीजिए फिर से, ऑक्सिलरी वर्ब, सिंगुलर प्लूरल, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं. और आपको यू शुड नो द कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच. उसके बाद तीसरी चीज मेन वर्ब के फॉर्म पता होने चाहिए कि स्ट्रॉन्ग वर्ब किसे कहते हैं,
वर्ब किसे कहते हैं। अगर वर्ब के फॉर्म्स नहीं पता है तब भी आपको नहीं समझ में आएगा, कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं, इन तीनों एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। लेट्स मूव ऑन। दूसरा क्या है, अब हम पास्ट टेंस में आ जाएं। पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में देखिए सिंपल पास्ट में क्या है, एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, वो एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, वो एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। जनरली एन एडवर्ब एंड एडवर्ब फ्रेज ऑफ द पास्ट टाइम इज यूज्ड। चलिए हम देख लेते हैं। वी प्ले क्रिकेट यस्टरडे, वी प्ले तो आप इसमें बताया गया जो मेन मुद्दा हमको चाहिए, काम पास्ट में हो चुका है ये दिखाता है। वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, हमने क्रिकेट कल खेल लिया, वो जो कल खेलने का क्रिकेट का जो काम था मैंने वो काम कल कर लिया। सो ये सेंटेंस आपका इसीलिए पास्ट में आ जाता है। एंड एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट टाइम इज यूज्ड टू द सेंटेंस, यूज किए जाते हैं, एडवर्ब यूज किए जाते हैं। अब ये यस्टरडे क्या है, ये ना एडवर्ब ऑफ टाइम ही है ना, एडवर्ब है जो यूज किया जाता है। द मिल्कमैन ब्रॉट मिल्क लास्ट नाइट, द मिल्कमैन ब्रॉट, तो दूध लाने का काम किया, बट कब किया, लास्ट नाइट को किया। आई रिसीव्ड योर लेटर अ फ्यू डेज अगो, कितने दिन पहले, अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले मैंने रिसीव किया। लेकिन जो रिसीव करने का काम तो वो कब किया, कल किया ना, यानी उस काम को किया कि नहीं किया, उस काम को भी कर लिया। तो जो मेरा मुद्दा था पास्ट का, यानी अगर कोई काम अगर आपका हो गया है ना, उसके आइडेंटिफिकेशन में मत, काम हो गया है, अगर हो गया तो पास्ट में होना चाहिए बस। अगर काम हो गया है तो पास्ट में होना चाहिए, ठीक है। जैसे माय फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प मी, ये चीज हो गई, चलो ठीक है। जब काम कंप्लीट हो जाए तो पिछली रात को दूध वाले ने दूध लाया, तुम्हारा लेटर कुछ दिन पहले मुझे मिला, पास्ट डेफिनेट है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मिला है, लाया, इस वजह से अगर आप देखें तो सही। दूसरा पॉइंट है एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट, जो पास्ट में जो हैबिट आपके पास थी, अगर उनको बताने के लिए भी पास्ट हैबिट का यूज करते हैं। माय फ्रेंड ऑलवेज हेल्प मी, मेरा दोस्त मेरी हमेशा हेल्प किया करता था। कुछ लोग यूज टू का भी हेल्प कर लेंगे, हो सकता है, कुछ लोग करते भी हैं। लेकिन कुछ लोग अगर यूज टू का करता है, किया करता है, इसीलिए वो यूज टू हर बार लगाते हैं, तो अगर उनको इस टाइप का सेंटेंस मिलेगा तो वो नहीं समझ पाएंगे। आई नेवर डिसओबेड माय पेरेंट्स, मैंने अपने पेरेंट्स का डिसओबे कभी नहीं करता था या कभी नहीं कर किया, जो भी आप कहना चाहें। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट, जब पास्ट हैबिट बताने के लिए किया जाता है तब। जैसे आप देख लीजिए, रेस कर देते हैं, माय, ये पास्ट की हैबिट बताने के लिए, माय फ्रेंड ऑलवेज हेल्प मी। तो ये देखो बेटा, इसमें क्या है, माय फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प मी, मेरे दोस्त हमेशा हेल्प किया करते थे। हैबिट बताना है, पास्ट की हैबिट बताना है, तो दैट विल बी कॉल्ड माय फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प्ड मी। तो इस वीडियो में जो हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि हम आपको पास्ट टेंस के बारे में बताना चाहते हैं। और पास्ट टेंस क्या होता है, जब काम कंप्लीट हो जाए तब हम यूज करते हैं। दूसरी चीज कब और यूज करते हैं, जब पास्ट हैबिट बतानी हो।
इस वीडियो में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वर्ब चाहिए होता है, तो बेटा यहाँ पे मैंने लगाया है हेल्प ना, हेल्प। तो हेल्प तो फर्स्ट फॉर्म होता है, ये तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। तो इससे ये पता चलता है कि जो आपके सर ने इसके लास्ट वीडियो में जो बताया तो सच बताया था। अगर आपको फॉर्म्स नहीं पता है, अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता है, आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं पता है और आपकी वोकैबुलरी कमजोर है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, अगर आपको वोकैबुलरी आपकी मजबूत नहीं है, आपको ग्रामर अगर आपको सही से नहीं आता है और आप बुक पढ़ना भी नहीं चाहते हैं और ये भी चाहते हैं सीख लें, तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आपको बता दूं सेकंड फॉर्म कुछ इसेंशियल चीजें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी और आप लर्न नहीं करिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू ऑल कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप टिल द मैसेज एंड आई विल डेवलप द नेक्स्ट वीडियो ऑन बेस्ड ऑन योर डाउट। आपके डाउट के आधारित पर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और वॉच करते रहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे। थैंक यू सो मच।